वारदात हुई जो आप इकट्ठे हुए हैं इतनी भारी संख्या के अंदर? मेरा कजन था जी, मासी का लड़का, उसका मर्डर कर दिया। वो फैक्ट्री में काम करता था, उसके दोस्तों ने वहाँ पे उसको मारा। हाँ। और फैक्ट्री मालिक ने उसकी कोई मदद नहीं करी, वो वहाँ पे पड़ा रहा। हमारे पास फ़ोन करा, हमारा भाई वहाँ पे गया, उन्होंने एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई। वो बाइक पे उसको लेके आए, यहाँ पे सिविल में लाने के बाद वो 1 घंटा पड़ा रहा। किसी स्टाफ ने, किसी डॉक्टर ने उसको हाथ नहीं लगाया। बाद में जब उसकी सीरियस कंडीशन होगी, उसको सिर्फ एक फर्स्ट एड दिया इन्होंने। और बाद में जब उसकी बिल्कुल लास्ट हो गया, इन्होंने बोला कि आप यहाँ से अपने बच्चे को ले जाओ, यहाँ पे नहीं हो सकता। हम गाबा में लेके गए, उन्होंने बोला कि ये पहले ही मरा हुआ था, जिसमें कि इनको पता था। फिर भी इन्होंने हमारे बच्चे को यहाँ से रेफर करा और इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया हमारे भाई को। और इनकी लापरवाही से, इनकी वजह से हमारा बच्चा मरा। फैक्ट्री मालिक की वजह से मरा, जिसने वहाँ पे एक बार भी किसी को फोन नहीं किया। आपका मानना ये है कि आप अगर जो उसको इलाज सही ट्रीटमेंट सही टाइम वक्त पर मिल जाता तो आप कहते हैं कि वो बच जाता? बिल्कुल बचता जी, हमारा भाई बिल्कुल बच जाता वो। पर सिर्फ इनकी वजह से हुआ है जो भी हुआ है। अभी फोन आया वहाँ पे फैक्ट्री में, वो लेबर वहाँ के कह रही है 1 घंटा यहाँ पड़ा रहा हो, तड़पता रहा। किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। वहाँ चलो, आप नहीं मिला ना, हम चक्का जाम कर देंगे। बिल्कुल ही चक्का जाम। हमें तो इंसाफ चाहिए जी, हमें चाहिए। हमारे साथ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस वालों ने हमें 9 बजे यहाँ बुलाया और 9 बजे से अब 10 से भी ऊपर टाइम हो चुका, पर अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। हमें तो इंसाफ चाहिए। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कैसी कार्रवाई हो? कार्रवाई होनी चाहिए जी। जिसने मर्डर करा, जो फैक्ट्री मालिक है, उसको पकड़ो, उससे पूछो ना। इसका मतलब तो उसका भी हाथ होगा उसमें मारने का। अगर जो उसने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसकी भी गलती है, उसको भी पकड़ना चाहिए। और फैक्ट्री बंद करवाओ जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। बंद करवाओ फैक्ट्री। हाँ, मालिक ने भेजा नहीं कहीं भी। मालिक ने क्यों नहीं एम्बुलेंस बुलाई? क्यों घर वालों का वेट करा? अगर जो वो मर जाता वहीं पे तो, और वो मर भी गया उसकी वजह से। इतनी लापरवाही करते हैं। आप बच्चे की क्या लगते हैं? मैं उसकी मौसी की लड़की हूँ, बहन हूँ मैं उसकी। अच्छा, तो आप चाहते हैं भाई? बिल्कुल चाहते हैं जी, हमें भाई कार्रवाई हो। कार्रवाई चाहिए। हमें यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी कौन सी गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है जो कहते गरीबों के लिए किया? गरीब तो वहाँ पे स्ट्रेचर में पड़ा था, उसको बेड तक नहीं दिया गया। ऐसे लोग हैं ये, इनको तो कीड़े पड़ेंगे, गंदे लोग। ऐसी सरकार है क्या यहाँ की? ये सरकार बनाई है इन्होंने। वो तो पूरी तड़प रहा था सर, तड़प रहा था। मैं आई तब मैंने उनको बोला, मैंने फोन करवाया तो इन्होंने हाथ लगाया उसको। इसका मतलब अगर जो कोई पैसे वाला है, कोई फोन करेगा तब तुम ट्रीटमेंट करोगे किसी का। अरे इनका ये धंधा है। आपका मानना ये है कि बच्चे को एम्बुलेंस भी नहीं प्रोवाइड करवाई गई? नहीं की जी प्रोवाइड। उसको बाइक पे लेके आया, मेरा भाई लेके आया उसको, जाके फोन करा तो हम वहाँ पे गए। वो बाइक से लेके आया उसको, और आने के बाद भी वो बच्चा कुर्सी पे बैठा रहा। पैसे दे के ले गए एम्बुलेंस। उन्होंने हमें कुछ नहीं प्रोवाइड करा। और पुलिस वाले मरने के बाद आए। मरने के बाद क्यों आए पुलिस वाले? ठीक। क्या लड़के का नाम था जो वारदात हुई, वो कैसे हुई और किस टाइम हुई, और ये लड़का कहाँ का रहने वाला था और किस फैक्ट्री में काम करता था? ये मेरा शिबू मेटल में फैक्ट्री में काम कर रहा था जी। ये रहने वाले 18 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड के हैं। वो मेरा भांजा है जी। और ये उसको चाकू से मारा गया। नाम में उसका अमन है जी, जिसको मारा गया उसका नाम अमन है। ये शिबू मेटल में काम कर रहा था जी। ये उसको मारा गया, उसमें से कोई उसने एक्शन नहीं लिया। इस लड़के की उम्र कितनी थी? इस लड़के की भी 17 साल है उम्र। और ये वारदात किस वक्त हुई है? ये हमारे को पता लगा 5:30 बजे के करीब। वारदात तो उससे आधे घंटे 15 मिनट पहले आधे घंटे हुआ था जी। वो आधे घंटे तक वो हॉस्पिटल में ही पड़ा, उसमें पड़ा रहा फैक्ट्री में ही। फिर उसके बाद से हॉस्पिटल में उठा के लाए गए हम इसके यहाँ पे जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में। इसको सूचना प्राप्त हुई कि मजरूफ अमन पुत्र रिंकू
जो लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण दाखिल अस्पताल है। कार्रवाई के लिए आयु भेजे। जिस सूचना पर मैं खुद अपने साथी मुलाजमान के जगाधरी हॉस्पिटल सरकारी में आया था, जहां पर मजरूब का डॉक्टरी रुका व MLR हासिल करके जो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त मजरूब के बयान लेने बारे पेश की गई थी, जो तभी पता चला कि मजरूब के वारसान उसको गाबा अस्पताल में लेकर गए हैं। जो फिर मैं गाबा अस्पताल पहुंचा, जहां पर पता लगा कि मजरूब डेड हालत में गाबा अस्पताल पहुंचा, जहां पर गाबा हॉस्पिटल में मजरूब का पिता रिंकू हाजिर मिला था, जिसके बयान अंकित किए गए। जो मृतक के पिता रिंकू ने अपने बयान में अरजीब नाम के लड़के पर आरोप लगाया है भी उसने कोई नुकीली चीज़ के साथ उसके लड़के की मारकर हत्या की है, जिस पर बयान पर मुकदमा नंबर 22/12/1/2024 धारा 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और आज ये मृतक अमन का जो है ये पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तफ्तीश जारी है। और क्या ये मामला जो है यमुनानगर में सामने आया है, एक बार सोमनाथ जी से जानकारी ले लेते हैं। सोमनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? 16 साल के मासूम बच्चे के सीने में वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया है, क्या है ये पूरा मामला? और ये जानना चाहेंगे किस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसे मारने के लिए? दिनांक 12/1/2024 को थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि भी मजरूब अमन सन ऑफ रिंकू जो लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण दाखिल अस्पताल है। कार्रवाई की आयु जो कार्रवाई पर मैं खुद अपने आप और साथी मुलाजमान के सरकारी अस्पताल जगाधरी में आया था, जहां से मजरूब का डॉक्टरी रुका व MLR हासिल की गई थी। और जो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त के भी मजरूब बयान देने काबिल है नहीं, लेकिन पता लगा भी डॉक्टर जो मजरूब के जो परिवार है उसको इलाज के लिए गाबा हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो वे सूचना मिलने पर मैं गाबा हॉस्पिटल में पहुंचा था, जहां पर पता लगा भी मजरूब जो है अमन जो है मतलब कि ब्रॉड डेड हालत में गाबा अस्पताल में पहुंचा था, जहां पर उसका ब्रॉड डेड का रुका हासिल लेके और जो मृतक अमन का पिता जो है रिंकू है उसके बयान अंकित किए गए थे। बयान अंकित करने पर उसके पिता ने अरजीव आरोपी का नाम लिया है भी उसने कोई नुकीली चीज़ उसके लड़के के बाईं साइड छाती में मारकर मतलब कि उसकी हत्या की है, जिस पर मुकदमा नंबर 22 और दिनांक 12/1/2024 धारा 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और तफ्तीश जारी है। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया। तो सर परिवार वाले को कहना है कि चाकू से वार किया गया है। सर नुकीली चीज़ है, देखो अभी वहाँ तो जैसे भी ये जो भी चीज़ तफ्तीश में सामने आएगा, चाकू है या नुकीली चीज़ जो भी है वो बिल्कुल। तो सोमनाथ जी, पता चल रहा है कि अमन के साथ वारदात फैक्ट्री के अंदर 3 बजे के करीब बीती थी, लेकिन 6 बजे तक वो वहाँ तड़पता रहा। समय रहती अगर उसकी जान बचाई जाती तो वो आज सही सलामत होता। आपके संज्ञान में कोई इस तरह की जानकारी नहीं? हादसा 5:30-6 बजे के करीब का है मैडम। ये 3:30 का नोटिस मेरे में नहीं है। आपके उसमें नहीं है? नहीं, हाँ मेरे को 5:30 या 6 बजे करीब झगड़ा हुआ। गरीब परिवार है, पीड़ित आप लोगों से, पीड़ित परिवार इंसाफ लगा रहा है आप लोगों के आगे गुहार। क्या उनके लिए क्या आगे? मैडम जी बिल्कुल इनको इंसाफ मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इंसाफ इनको मिलना भी चाहिए। जिसका एक जवान बच्चा चला गया है, इनको क्या, हमें भी दुख है इस चीज़ का मैडम। जनता आपसे जानना चाहती है, जिस दोषी के द्वारा इस हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया वो व्यक्ति था, वो युवक था, उसकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? ये दोनों लड़के जो है वहाँ फैक्ट्री में उनकी भी सेम ही उम्र बता रहे हैं। वो भी 16 साल की एज है उसकी भी, दोनों की 16-17 साल के करीब है। ठीक है जी, लेकिन आरोपी को जल्दी शीघ्र गिरफ्तार, ये मैं कहता हूँ। तो देखिए सोमनाथ जी का कहना है कि आपने जो मजदूर मारा है, जिसने लड़के ने मजदूर को मारा है, और उसके कोई कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार या उसके यहाँ पे कोई रेड वगैरह की है? अभी तो जनाब बात सुनिए, मैं अभी रात 12:30-1 मेरे को बज गया रात 30 में। ठीक है, उसके बाद से फिर मैं पोस्टमार्टम करने के लिए पोस्टमार्टम करते मैं उस पर रेड मारूंगा, उसको शीघ्र गिरफ्तार। ठीक है, धन्यवाद।